आज किसी स्टूडेंट का फर्स्ट डे है? सब कंटिन्यू है? ठीक है, आ जाओ बेटा। कल हमने एक डेफिनेशन नोट किया था, उसको स्टार्ट किया था पढ़ना। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन मनी टर्म्स टू फाइंड द फाइनल रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग में सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। कल ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। रिकॉर्डिंग मीन्स ट्रांजैक्शंस को नोट डाउन कर लेना। ट्रांजैक्शन को इसलिए नोट डाउन करना है क्योंकि बिजनेस में हजारों ट्रांजैक्शन एक साल में होते हैं। सारे टोटल जितने भी ट्रांजैक्शन है ईयर एंडिंग डेट तक याद रखना कंपलसरी है। ट्रांजैक्शन ओरली याद रह नहीं सकते हैं, इसलिए उनको नोट डाउन कर लिया जाता है। ये नोट डाउन का जो फंक्शन है इसे अकाउंटिंग टर्म करता है रिकॉर्डिंग। जिस बुक में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं उस बुक को अकाउंट ने नाम दिया है जर्नल। जर्नल इज प्राइमरी बुक ऑफ बिजनेस इन विच ट्रांजैक्शंस आर टू बी रिकॉर्डेड क्रोनोलॉजिकली। जर्नल बिजनेस की पहली बुक है, इसमें सभी ट्रांजैक्शन डेट के ऑर्डर में नोट कर लिए जाते हैं। तो ये पहली बुक होती है जर्नल। अब दूसरा स्टेप होता है क्लासीफाइंग। क्लासिफिकेशन से क्लासीफाइंग वर्ड बना है। क्लासीफाइंग वर्ड का क्या मीनिंग है अभी बाद में आएगा, पहले एक थॉट समझे। ट्रेडर ने जर्नल बना लिया, अपने ट्रांजैक्शन डेट वाइज नोट हो गए। इसका पर्पस ये है कि ट्रांजैक्शन याद रहेंगे और कोई दूसरा पर्पस जर्नल से सॉल्व नहीं होता है। अब एक ट्रेडर बिजनेस कर रहा है, बिजनेस में उसको अपने हर एक इंडिविजुअल अकाउंट की पोजीशन मालूम करना कंपलसरी। इंडिविजुअल अकाउंट की बैलेंस पोजीशन मीन्स वो गुड्स परचेस करता है, तो हमेशा उसको मालूम होना चाहिए कि मैंने अभी तक कितनी वैल्यू का गुड्स परचेस कर लिया, सेल अभी तक कितनी वैल्यू का गुड्स सोल्ड कर दिया, मेरे पास कैश इन हैंड कितना है, मुझे किस किस पार्टी से कितना कितना अमाउंट लेना है और किस किस पार्टी को कितना अमाउंट पे करना है। ये इंफॉर्मेशन ट्रेडर को मालूम होना कंपलसरी है। अगर ये इंफॉर्मेशन उसको क्लियर नहीं है तो उसके लिए बिजनेस करना डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अब एक ऐसी बुक की नीड है जिसमें सभी अकाउंट की इंडिविजुअल बैलेंस पोजीशन क्लियर हो जाए। एक ऐसी बुक की नीड है जिसमें सभी अकाउंट सेपरेट सेपरेट बन जाए। गेस करिए कौन सी बुक है वो? लेजर। वो बुक है लेजर। लेजर इज सेकेंडरी बुक ऑफ बिजनेस इन विच ऑल अकाउंट्स आर टू बी ओपन सेपरेटली। लेजर इज सेकेंडरी बुक ऑफ बिजनेस। सेकेंडरी बुक है लेजर। क्यों बोलते हैं सेकेंडरी बुक? क्योंकि ये सीक्वेंस वाइज सेकंड नंबर पर बनता है। पहली बुक कौन सी बनी? जर्नल, और दूसरी बुक बनी लेजर। सेकंड नंबर पर बनने की वजह से सेकेंडरी बुक है। इन विच ऑल अकाउंट्स आर टू बी ओपन सेपरेटली। एक एग्जांपल से मैं आपको भी ये सारी चीज बता रहा हूं। इस बुक में सभी अकाउंट सेपरेट सेपरेट ओपन हो जाते हैं। पहली बात, लेजर एक बुक है 100 पेजेस की, 500 पेजेस की, 1000 पेजेस की या मोर देन 1000 पेजेस, ठीक है। वो बिजनेस की लेंथ पर डिपेंड करता है। अब लेजर में अकाउंट कैसे ओपन होते हैं? जैसे लेजर के फर्स्ट पेज पर ट्रेडर ने बना लिया परचेस अकाउंट, कुछ गैप के बाद वो बना लेता है सेल अकाउंट। रियल लेजर में इतना कम गैप नहीं होता है, मुझे कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ ओरली बताना है, इसलिए इतना कम गैप रखा है। फिर कुछ गैप के बाद बना दिया कैश अकाउंट। कुछ पर्सन के साथ उसके ट्रांजेक्शन होते हैं, लाइक राम अकाउंट, श्याम अकाउंट। ऐसे वो सभी अकाउंट वन बाय वन ओपन कर लेगा। मैं अपनी बात 5 अकाउंट में समझा दूंगा। मैंने एग्जांपल में 5 अकाउंट बनाए। रियल लाइफ के लेजर में 100, 200, 500, 1000 अकाउंट ऐसे वन बाय वन होते हैं, ठीक है। अब क्या करेगा वो लेजर अकाउंट ओपन करके? पहली बुक जर्नल, जर्नल के फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक जहां जहां परचेस लिखा है वो सारा परचेस जर्नल से इस लेजर के परचेस अकाउंट में लिख देगा। ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। जर्नल में
सपोज 1000 पेज का जर्नल है, फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पर परचेस लिखे, वो सारे परचेस क्या हो गए, इस एक ही परचेस अकाउंट में एक साथ आ गए। ऐसे ही जर्नल के फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पर सेल लिखे हैं, वो सारे सेल उसके इस सेल अकाउंट में आ गए। जर्नल के फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक जहां जहां कैश लिखा है वो सब इस कैश अकाउंट में आ गया। ऐसे राम के ट्रांजैक्शन राम अकाउंट में, श्याम के ट्रांजैक्शन श्याम अकाउंट में आ गए, और बाकी के ट्रांजैक्शन अपने अपने अकाउंट में आ जाएंगे। बेटा ये जो प्रोसेस है इसी को अकाउंटिंग टर्म करता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कोई अकाउंटिंग टर्म नहीं है, रूटीन में यूज होने वाला वर्ड है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है सेग्रीगेशन, बंटवारा कर देना, सेपरेट सेपरेट कर देना, अलग अलग कर देना। जैसे कल का एक सीन याद करिए अपनी क्लास का, मेरे पीरियड का, जब मैंने अपना पूरा बेसिक स्ट्रेटेजी क्लियर की, उसके बाद एक क्वेश्चन किया, आप में से कौन कौन नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है। 4 स्टूडेंट ने अपने हाथ ऊंचे किए। मतलब क्या हुआ, आपकी बैच बाइफरकेट हो गई। सपोज 40 स्टूडेंट हैं तो ये 4 जो हैं ये कॉमर्स नॉन कॉमर्स हैं और 36 कॉमर्स स्टूडेंट हैं। क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है। सपोज 40 स्टूडेंट में 15 गर्ल्स हैं, 25 बॉयज हैं, ये गर्ल्स और बॉयज में क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है। भाई कौन कौन एमपी बोर्ड से पढ़ा है, कौन सीबीएसई से पढ़ा है, कौन आईसीएसई से पढ़ा है। कुछ हाथ ऊंचे होंगे एमपी बोर्ड के, कुछ सीबीएसई के, कुछ आईसीएसई के। फिर मैंने 3 ग्रुप में आपको बाइफरकेट क्लासिफाइड कर दिया। कौन कौन इंदौर के लोकल स्टूडेंट है और कौन आउट स्टेशन स्टूडेंट है, फिर मैंने आपको बाइफरकेट कर दिया। ये सेग्रीगेशन, ये बाइफरकेशन, क्लासिफिकेशन होता है। जर्नल में सारे ट्रांजैक्शन मिक्स हैं, लेजर में आपने सबको सेपरेट सेपरेट कर दिया। ये जो सेपरेशन है ये क्लासिफिकेशन है। एक एग्जांपल से समझते हैं। आपके पास एक बास्केट में मिक्स फ्रूट है, 10-12 किलो मिक्स फ्रूट है। उस बास्केट में ऑरेंज है, मैंगो है, ग्रेप्स है, बनाना है, ठीक है। ये सारा फ्रूट मिक्स है। आपने क्या किया, 4-5 छोटे बास्केट खाली ले लिए। अब उस बड़े बास्केट का मैंगो एक बास्केट में, ऑरेंज दूसरे बास्केट में, ग्रेप्स तीसरे बास्केट में, बनाना चौथे बास्केट में, एप्पल 5वें बास्केट। वो बड़ा बास्केट खाली हो गया और सारे बास्केट्स में एक एक टाइप का फ्रूट आ गया। बस ये यहां पर हो रहा है। जर्नल जस्ट लाइक बिग बास्केट, सारे ट्रांजैक्शन मिक्स हैं, परचेज, सेल, कैश, ड्राइंग, सैलरी सब मिक्स हैं। आपने लेजर में क्या किया, परचेस अकाउंट अलग बना लिया, सेल अकाउंट अलग बना लिया, कैश अलग, राम अलग, श्याम अलग, सैलरी अलग, ड्राइंग अलग, मशीन अलग, सब अलग अलग बना ली। अब परचेस जितने भी हो सब परचेस अकाउंट में आ गए, सेल सेल अकाउंट में आ गए, कैश ट्रांजैक्शन कैश अकाउंट में आ गए, राम के ट्रांजैक्शन राम अकाउंट में, श्याम के ट्रांजैक्शन श्याम अकाउंट में। ये प्रोसेस है क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्यों किया, अब अगला स्टेप, सारे परचेसेस इस परचेस अकाउंट में लिख दिए, ठीक है। अब इस परचेस अकाउंट का बैलेंसिंग करेंगे। डिफरेंस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट इज बैलेंस। मैथमेटिक्स के नॉन कॉमर्स स्टूडेंट थोड़ी देर के लिए ऐसे समझ लें, जिसको मैथ्स में आप डिफरेंस बोलते थे, एक नंबर पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव का जो डिफरेंस होता है, वैसे अकाउंट में एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है, इन दोनों का डिफरेंस बैलेंस है। मान लीजिए इस परचेस का बैलेंस आ गया 1,20,000। अब क्या बता रहे हैं, 1,20,000 टोटल परचेस। 1,20,000 परचेस का बैलेंस आपको क्या इंडिकेट करेगा, क्या मैसेज देगा, इस बिजनेस ने अभी तक 1,20,000 रुपए का गुड्स परचेस कर लिया है। मान लो सेल का बैलेंस आ गया 1,50,000 रुपए, 1,50,000 रुपीज। ये क्या इंडिकेट करेगा, टोटल सेल। इस ट्रेडर ने अभी तक इतना सेल कर दिया है। कैश का बैलेंस आ रहा है 36,000, ये क्या इंडिकेट करेगा, कैश इन हैंड, इतना कैश अभी आपकी शॉप में रखा हुआ है, राइट है। ये राम एक पर्सन है, मान लीजिए 15,000 डेबिट बैलेंस आ गया। ये श्याम एक पर्सन है, 5,000 क्रेडिट बैलेंस आ गया। भाई मैंने अपने एग्जाम्पल में 2 पर्सन के अकाउंट बनाए, एक्चुअल लेजर में ऐसे कई सारे लोगों के अकाउंट बनते हैं। अब जिन जिन पर्सन के डेबिट बैलेंस आते हैं वो क्या शो करते हैं, बोलो, उनसे पैसा लेना है। जैसे राम का डेबिट बैलेंस आ रहा है 15,000, मतलब राम से 15,000 रुपए लेना है, ठीक है। किसी पर्सन का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, उसको पैसा देना है,
राइट है। लेजर से, ये लेजर है, लेजर से हर एक इंफॉर्मेशन क्लियर हो जाती है और बिजनेस इन्हीं इंफॉर्मेशन के बेस पर चलता है। मैंने क्या कहा था कल, रियल लाइफ से कनेक्ट करके अकाउंटिंग पढ़ना है। मान लीजिए ये आपका बिजनेस है और आपका लेजर है, ठीक है। इस लेजर का इंपॉर्टेंस क्या है? राम, ये वाला राम आपके शॉप पर अभी आया, आपको राम से पैसा लेना है, वो पेमेंट करने आया, ठीक है। राम आकर आपसे क्या पूछेगा? मुझे पेमेंट करना है, बताओ मेरा अमाउंट कितना हुआ। राम को मालूम है कि उसे कितना पेमेंट करना है, लेकिन वो आपसे आकर पूछेगा। अब आप कैसे पता लगाओगे? आप लेजर से पता लगाओगे। अपने अकाउंटेंट को आवाज दोगे, शर्मा जी लेजर निकालो। शर्मा जी अकाउंटेंट का नाम है, लेजर लेते, राम भैया का अकाउंट निकालो। राम भैया का अकाउंट निकला, कितना बैलेंस आ रहा है? अकाउंटेंट बताएगा सर 15,000। आप राम को बोलोगे सर हमसे आपको 15,000 देने हैं। राम को मालूम है 15 देने, लेकिन वो वेरीफाई आपसे करेगा और 15,000 का पेमेंट कर देगा। जस्ट इमेजिन, कल्पना करो आपके पास लेजर ही नहीं। लेजर का इंपॉर्टेंस लेजर की एब्सेंस में समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। लेजर ही नहीं है, राम आया पेमेंट करना है, वही एज यूजुअल पूछेगा कितना पेमेंट करना है। आपके पास तो लेजर ही नहीं, आपको मालूम ही नहीं है राम से कितना लेना है। क्या बोलोगे? बोलो, राम को क्या बोलोगे? आपके पास तो लेजर है ही नहीं, आपको मालूम ही नहीं है इंफॉर्मेशन। राम को क्या बोलोगे आप? ठीक है आप अपने हिसाब से दे दो, यही करना पड़ेगा आपको। अब ऐसा ही सिस्टम आपके बिजनेस में डेवलप हो गया तो पूरे मार्केट को मालूम पड़ जाएगा कि आपके पास तो कोई डेटा रहता ही नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो डिसऑनेस्ट लोग हैं वो आपको अमाउंट कम बताएंगे। भाई आपके खुद के सिस्टम में फॉल्ट है तो दुनिया को आप ब्लेम मत करो कि वो बेईमान है, वो डिसऑनेस्ट है। आप रहो ना अपना अलर्ट, तो कोई डिसऑनेस्टी होगी ही नहीं। तो राम को बोलना पड़ेगा आपको, भैया आप देख लो आपके हिसाब से कितना पेमेंट करना है, ठीक है। ऐसे जो भी डिसऑनेस्ट लोग हैं, देना है ज्यादा वो बताएंगे कम, आप एग्री कर लोगे, क्या होगा इसमें? लॉस हो जाएगा ना। सपोज इसी राम ने बोल दिया 12 ही देना है, तो आपने कहा ठीक है भैया 12 दे दिया उसने। अब लेना थे 15 और मिले 12, तो 3,000 का तो लॉस हो गया ना। और ऐसे लॉस होते गए तो एक दिन आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। बेटा अकाउंटिंग को अकाउंटिंग के लिए नहीं करते हैं, अकाउंटिंग बिजनेस चलाने के लिए होती है। हम एज ए स्टूडेंट क्या समझते हैं, जैसे लेजर बनाया, सर लेजर इसलिए बनाते हैं क्योंकि ट्रायल बैलेंस बनाना है। बेटा वो तो अकाउंटिंग यूज है। लेजर पहले बिजनेस चलाने के लिए बनाया जाता है, इजीली बिजनेस चलता है। हर एक लेजर बैलेंस आपको क्लियर रहता है, तब आप अपना बिजनेस प्रॉपर वे में चला सकते हैं। तो ये प्रोसेस जो है ये क्लासिफिकेशन है, और जिस बुक में क्लासिफिकेशन हुआ उसको बोलते हैं लेजर, ठीक है। अब पूरे ईयर ये लेजर बनते हैं, ईयर एंडिंग डेट पर बैलेंसिंग होता है। मान लीजिए ये सारे बैलेंस में ईयर एंडिंग डेट के बता रहा हूँ, ऐसे आपके 100-200 जितने भी अकाउंट है वो सब ईयर एंड में बैलेंसिंग होते हैं, और ईयर एंड में हर अकाउंट का एक बैलेंस आ जाता है, ठीक। ये दो सेकंड प्रोसेस हो गए, स्टेप हो गई हमारी क्लासिफिकेशन। अब थर्ड स्टेप है समराइजिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। समरी क्या होता है? समरी ट्रायल बैलेंस। समरी इज ट्रायल बैलेंस। ट्रेडर ने पूरे ईयर लेजर बनाया, लेजर को ईयर एंडिंग डेट पर क्लोज कर दिया। मान लीजिए आपके लेजर में 100 अकाउंट्स हैं, 100 अकाउंट्स हैं। ईयर एंडिंग डेट पर आपने 100 अकाउंट को क्लोज करके उनका बैलेंस निकाल लिया, ठीक है। हर अकाउंट एक बैलेंस बता रहा है। अब ईयर एंडिंग डेट पर कंप्लीट लेजर बैलेंसेस फाइंड करने के बाद इन लेजर बैलेंसेस की चेकिंग करना है, ये करेक्ट है या रॉन्ग है। ये जो 100 बैलेंसेस आपने फाइंड किए हैं, इन्हीं की हेल्प से आपका फाइनल अकाउंट बनेगा और फाइनल अकाउंट बताएगा रिजल्ट। लेकिन लेजर बैलेंस फाइंड करने के बाद और फाइनल अकाउंट बनाने से पहले चेकिंग करनी पड़ती है। चेकिंग कहां पर होती है? ट्रायल बैलेंस। चेकिंग क्या करना है कि जो 100 बैलेंस हैं ये एक्यूरेट है कि नहीं, और ये इनकी एक्यूरेसी बताता है ट्रायल बैलेंस। ये जो तीसरा पार्ट है वो है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस is a statement which shows the mathematical accuracy of books.
ट्रायल बैलेंस इज स्टेटमेंट विच शोज द मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स। ट्रायल बैलेंस वो स्टेटमेंट है जो बुक्स की मैथमेटिकल एक्यूरेसी बताता है। कैसे मैथमेटिकल एक्यूरेसी बताता है? आपने ये लेजर अकाउंट बना लिए, ये सब बैलेंस फाइंड कर लिए, ऐसे 100 अकाउंट मान लीजिए इसके बैलेंस है। कुछ अकाउंट्स के बैलेंस होते हैं डेबिट और कुछ अकाउंट के बैलेंस होते हैं क्रेडिट। सभी नॉन कॉमर्स स्टूडेंट को मैं एडवाइस करूंगा, बेटा पैशनेट होकर पढ़ना, ये सब चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आती जाएगी। डेफिनेटली आपको 2-4 दिन तक ऐसा अजीब सा लगेगा, अरे यार ये क्या चल रहा है यार, सर क्या बोल रहे हैं, आधी चीजें तो हमारे ऊपर से यार। ये सब नॉन कॉमर्स स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है, हर चीज आपके लिए नहीं है। लेकिन धीरे धीरे पैशंस रखकर आप पढ़ते जाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा सारी चीजें अपने आप एक बार में समझ में आ जाएगी। बस अब सारे बैलेंस अपन ने फाइंड कर लिए, कुछ डेबिट है कुछ क्रेडिट है। मैथ्स की लैंग्वेज में बात करूं तो जैसे मैथ्स में 2 साइड के नंबर होते हैं, कोई नंबर पॉजिटिव होता है कोई नेगेटिव होता है, बस वैसे ही मान लें, ठीक है, डेबिट क्रेडिट। अब ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है? इस ट्रायल बैलेंस में आप पहले नेम ऑफ अकाउंट्स लिख देते हैं, 2 अमाउंट के कॉलम बनते हैं, डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। नेम ऑफ अकाउंट लिख दिया, लाइक परचेस अकाउंट, सेल अकाउंट, कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मशीन अकाउंट, सैलरी अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, ऐसे जितने भी 100 अकाउंट्स आपके हैं 1 बाय 1 100 के नाम लिख दिए। अब जिन जिन अकाउंट्स का डेबिट बैलेंस है उनका बैलेंस अमाउंट आपने यहां लिख दिया, जिन जिन अकाउंट्स का क्रेडिट बैलेंस है उनका बैलेंस अमाउंट आपने यहां लिख दिया, ठीक है। ये कंप्लीट डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस लिखने के बाद आप इन सभी डेबिट का टोटल लगा लेंगे, इन क्रेडिट का टोटल लगा लेंगे, सारे बैलेंस के अमाउंट की टोटल कर लेंगे। ये दोनों टोटल इक्वल आ गए, बराबर हो गए, एग्जैक्ट रुपया टू रुपया टैली हो गया दोनों टोटल। क्या प्रूफ हो जाएगा बेटा? सब करेक्ट है। ट्रायल बैलेंस के साथ पिछले जो लेजर हमने फाइंड किए वो सब करेक्ट है। और अगर ये टोटल इक्वल नहीं आ रहा है, ये कुछ और आ रहा है, ये कुछ और आ रहा है, तो ये क्या प्रूफ करेगा? कुछ रॉन्ग है। ये ट्रायल बैलेंस ऐसे एक्यूरेसी बता देता है, ठीक है। बस ट्रायल बैलेंस ये नहीं बताता है कौन सा बैलेंस रॉन्ग है, कहाँ रॉन्ग है, वो एक सिस्टम अलग है, वो अपन बहुत आगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। बट ट्रायल बैलेंस इंडिकेशन देता है, मोस्टली केसेस में टोटल टैली हो जाता है, ट्रेडर सेटिस्फाइड हो जाएगा, अभी तक की अकाउंटिंग करेक्ट है। ये ट्रायल बैलेंस का इंपॉर्टेंट। ये जो पूरा प्रोसेस है इसको अकाउंटेंसी नाम दे रहा है समराइजिंग, समरी। समरी वर्ड कहां पढ़ा बेटा इससे पहले? आप इंग्लिश में पढ़ा, याद करो कैसे पढ़ा, किस रेफरेंस में पढ़ा? एक स्टोरी होती थी, एक कोई लेसन था जिसमें बड़ी स्टोरी होती थी 3-4 पेजेस की। जब वो स्टोरी एंड होती थी तो ऑथर क्या करता था? एक पैराग्राफ में उसकी समरी दे देता था। 4 पेजेस की स्टोरी थी डिटेल, वो एक पैराग्राफ में समराइज हो गई, उसको समरी वर्ड दिया ना। एग्जैक्टली देख लो यहां पर भी ऐसे ही हो रहा है। ये 100 बैलेंसेस कहां से लाए हो? लेजर से। और अभी 15 मिनट पहले मैंने क्या बताया? लेजर एक बुक होती है 100 पेजेस, 200 पेजेस, 500 पेजेस, 1000 पेजेस की, ठीक है। मान लीजिए 500 पेजेस का आपका लेजर है, 500 पेजेस के लेजर में ये सभी बैलेंसेस आए थे, 500 पेजेस के लेजर में ये सभी बैलेंसेस आए, और ये सारे बैलेंस आपने ट्रायल बैलेंस में लिखे एक पेज में। सिंगल पेज से ज्यादा ट्रायल बैलेंस किसी का नहीं होता है, ठीक है। 500 पेजेस के लेजर का बैलेंस एक सिंगल पेज में आ गया, दिस कॉल्ड समरी। और यही समरी क्या है? ट्रायल बैलेंस। अकाउंटेंसी ने ट्रायल बैलेंस को समराइजिंग प्रोसेस कहा है, ठीक है, ये समरी है। तो समरी मीन्स ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से एक्यूरेसी चेक हो गई, अब आप आगे बढ़ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 3 स्टेप में आपकी अकाउंटिंग हुई बेटा। पहली स्टेप क्या है? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग कहां पर किया? जर्नल। फिर क्लासीफाइंग कहां हुआ? लेजर में। और समरी क्या है? ट्रायल। अब ये अकाउंटिंग क्यों की जाती है? ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्यों करते हैं?
अकाउंटिंग क्यों करते हैं इसको समझने से पहले एक और क्वेश्चन रेस करें, कोई ट्रेडर बिजनेस क्यों करता है? प्रॉफिट कमाने के लिए। दुनिया का हर ट्रेडर एक मोटो से बिजनेस करता है और वो एक मोटो है प्रॉफिट अर्निंग। कोई इसके अलावा दूसरा मोटो नहीं है उसका, सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग के पर्पज से वो बिजनेस करता है। ठीक है, अब उसने पूरे ईयर बिजनेस किया, उस बिजनेस में कितना प्रॉफिट अर्न किया ये कौन बताएगा? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग से उसका रिजल्ट मालूम होता है। ठीक है, हम किस बिजनेस की बात कर रहे हैं बेटा अपने सब्जेक्ट में? कल मैंने आपको कहा था हम सिर्फ बिजनेस के लिए अकाउंटिंग पढ़ते हैं। ठीक है, बिजनेस ही हमारी थॉट प्रोसेस है। इस बिजनेस को क्या कहते हैं? गोइंग कंसर्न। सुना है वर्ड पहले? गोइंग कंसर्न क्या होता है? ऐसा बिजनेस जो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, ऑनगोइंग प्रोसेस, कभी बंद नहीं होता है। ठीक है, इसे बोलते हैं गोइंग कंसर्न। यहां बंद होने का मतलब हॉलीडे से मत लगाइएगा, हॉलीडे भले ही 50 हो। बंद होने का मतलब समाप्त हो जाना, डिसॉल्व हो जाना ना, बरसों बरस चलता रहता है। ठीक है, इंदौर बहुत पुरानी सिटी है, एक सर्वे करने जाओ, बहुत सारे मार्केट है इंदौर में। ठीक है ना, हर मार्केट में आपको 10-20 शॉप ऐसी मिल जाएगी जो ट्रेडर बोलेगा कि साहब हमारा ये वाला बिजनेस 100 साल से पहले से चल रहा है। ठीक है, शायद उसकी दुकान में एक फोटो लगा होगा, वो फोटो दिखाकर बोलेगा ये हमारे दादाजी के दादाजी की फोटो है। ठीक है, ये उन्होंने दुकान स्टार्ट की थी। कई लोगों ने अपने पुराने टाइम के फोटो निकाल रखे हैं, तो फोटो लगा रखे हैं दुकान में। हाँ, एक इंदौर में बड़ा फेमस मिठाई वाला है, महू का एक्चुअली बंदा है, वो इंदौर में आकर ब्रांच खोला, बवरी लाल मिठाई वाला। उसने अपनी मिठाई की दुकान में फोटो लगा रखे हैं 1938 का, बहुत पुराना ब्लैक एंड वाइट फोटो उसकी दुकान का। मतलब वो लिगेसी बताते हैं इसे, उनका एक जितनी पुरानी दुकान है उतना उसका वैल्यू है, उसका उतना नाम है, ये शो ऑफ करने के लिए। तो ये चीज एग्जाम्पल है, इस बात का प्रूफ करता है कि वो बिजनेस 100 साल से ज्यादा की लाइफ को बिलोंग कर रहा है। ऐसे बिजनेस क्या है? गोइंग का। अब ऐसा नहीं है 100 साल पुराना, मीनिंग गलत में निकाल लेना। वो बिजनेस 10 साल 2 साल 5 साल पहले भी स्टार्ट हुआ, लेकिन उसका टारगेट है लॉन्ग लाइफ चलने का, उसे कहते हैं गोइंग कंसर्न। सर कौन कौन से बिजनेस गोइंग कंसर्न है? तो बेटा आपको अपनी आंखों से जितनी शॉप, शोरूम, ट्रेडर, एजेंसीज, फैक्ट्रियां दिखाई देती है वो सब की सब गोइंग कंसर्न है, सब गोइंग कंसर्न है। ठीक है ना, और हम अपनी अकाउंटिंग गोइंग कंसर्न के लिए ही पढ़ते हैं। गोइंग कंसर्न के अलावा दूसरा बिजनेस कौन सा होता है? सीजनल बिजनेस। सीजनल बिजनेस। ठीक है, अगर गोइंग कंसर्न 1000 है, 1000 भी मैं कम बोल रहा हूं, शायद 10,000 है, तो उनकी कंपैरिजन में सीजनल बिजनेस करने वाला एक ही है। सीजनल बिजनेस लाइक राखी, रक्षाबंधन फेस्टिवल पर राखी बिकती है, वो राखी का बिजनेस करने वाले कौन है? सीजनल बिजनेस। कितने टाइम का बिजनेस होता है वो? 1 या 2 महीने का होता है। ठीक, पूरे साल तो नहीं चलता है वो। राखी के एक महीने पहले से वो दुकान स्टार्ट होती है, राखी के 2-4-5 दिन तक चलती है, बंद हो जाती है। दीपावली के टाइम पटाखे की दुकान लगती है, फायरवर्क बिजनेस। क्या है ये? गोइंग, ये सीजनल बिजनेस है। वो 1 महीने पहले दुकान लगेगी, दीपावली के बाद खत्म हो जाएगी। ठीक है, ऐसे सीजनल बिजनेस की अकाउंटिंग हम नहीं पढ़ते, वो अकाउंटिंग नहीं करते हैं, वो अलग हो गया। ठीक है, लेकिन बाकी के सारे बिजनेस गोइंग कंसर्न है। अब गोइंग कंसर्न में बिजनेस कंटिन्यूअस चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। एक सर्टेन डेट पर आपको प्रॉफिट मालूम करना है। कौन सी डेट है वो? इंडिया में किस डेट पर? 31 मार्च। इंडिया में उस एक सर्टेन डेट को बोलते हैं 31 मार्च। गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया है, सारे ट्रेडर इंडिया के, छोटे से बड़ा, एक छोटी दुकान से मल्टीनेशनल कंपनी तक अगर इंडिया में बिजनेस कर रही है तो 31 मार्च को अपना प्रॉफिट मालूम करेगी। ठीक है, ये प्रॉफिट कैसे मालूम होगा? बिना अकाउंटिंग के प्रॉफिट नहीं मालूम हो सकता है। सीजनल बिजनेस बिना अकाउंटिंग के प्रॉफिट निकाल लेंगे। कैसे?
एक पटाखे, एक बंदे ने डिसाइड किया दीपावली के सीजन में पटाखे की दुकान लगाने का, 10 लाख रुपए अपने घर से लिए, शिवाकाशी गया। साउथ में एक सिटी है शिवाकाशी, सारा पटाखा वहीं बनता है, ठीक है। अब वो वहां से 10 लाख रुपए का 2 ट्रक भर के पटाखा उसने परचेस किया, फायरवर्क अपने इंदौर तक लाया, एक दुकान उसने हायर की, वहां उसने अपने उस गुड्स को रखा और बेचना स्टार्ट किया, ठीक है। अब वो 1 महीने में अपना पूरा गुड्स बेच दिया। लास्ट में अगर कुछ गुड्स बच भी रहा था तो कम भाव पर बेच दिया। पटाखा रिस्की स्टॉक है, घर में रखेंगे आग लग गई बहुत डेंजर हो जाएगा, नहीं रखना, बेच दो पूरा, कम बिग में बिक रहा है कम में बेच दो। आखिरी तक उसने 15 लाख में पूरा का पूरा स्टॉक सेल कर दिया, ठीक है। बता सकते हो उसका प्रॉफिट कितना हुआ? 5 लाख। 10 लाख उसने बिजनेस घर से लिया था, पूरा पटाखा बेचकर लास्ट में 15 लाख उसके पास आ गया। कितना प्रॉफिट हुआ? 5 लाख। कोई अकाउंटिंग नहीं की, कोई कैलकुलेटर नहीं चलाया, प्रॉफिट निकाल दिया। सही भी बोला आपने, 5 लाख प्रॉफिट हुआ। कैसे निकाल लिया बिना अकाउंटिंग के प्रॉफिट? क्योंकि ये बिजनेस डिसॉल्व हो गया है, खत्म हो गया ना बिजनेस। जरूरी है कि अगले साल वो पटाखे की दुकान लगाए? नहीं, तो खत्म हो गया। आप सीजनल बिजनेस में बिना अकाउंटिंग के प्रॉफिट मालूम कर सकते हैं, राइट। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? गोइंग कंसर्न की, चलता ही रहता है तो। और उस बिजनेस में 31 मार्च को आपको रिजल्ट मालूम करना है तो अकाउंटिंग के अलावा पॉसिबल नहीं है। और अकाउंटिंग का वो पार्ट जो ट्रेडर को रिजल्ट बताएगा उसको हम बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स। क्या बोलते हैं उसको? फाइनल अकाउंट्स आर दोज which are prepared the last date of financial year to find the final results of business. फाइनल अकाउंट वो अकाउंट है जो ईयर एंडिंग डेट पर बनते हैं। ईयर एंडिंग डेट 31 मार्च जो मैंने आपको बताया, ठीक है। टू फाइंड द फाइनल रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस। रिजल्ट का वर्ड का मीनिंग बहुत बड़ा है। फाइनल अकाउंट में अपन 1 महीने बाद पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी सिर्फ इतना सा रिजल्ट का एक फैक्टर प्रॉफिट और लॉस। फाइनल अकाउंट क्या बता देगा ट्रेडर को? उसका प्रॉफिट या लॉस, कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, ये फाइनल अकाउंट से मालूम हो जाता है। रिजल्ट मालूम होने के साथ अकाउंटिंग एंड हो जाती है। साइकोलॉजिकल पॉइंट है। आईपीएल चल रहा था अभी तक, हाँ, आईपीएल का फाइनल मैच हो गया, चेन्नई जीत गई, आईपीएल एंड हो गया, बात खत्म हो गई। आप 12th पढ़ रहे थे, अभी तक आप 12th पढ़ रहे थे, आपका रिजल्ट आया अभी 15-20 दिन पहले, ठीक है। रिजल्ट के बाद 12th एंड हो गया, बस। साइकोलॉजिकल पॉइंट है। कोई भी फील्ड हो, रिजल्ट के साथ एक्टिविटी एंड हो जाती है। ऐसे ही यहाँ फाइनल अकाउंट ने रिजल्ट बताया, अकाउंटिंग एंड हो गई, लेकिन उस ईयर की अकाउंटिंग एंड हुई, ठीक है ना। अकाउंटिंग कभी एंड नहीं होती है। अकाउंटिंग एंडलेस प्रोसेस है। अगले साल फिर से वही अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, और ये हर साल अकाउंटिंग चलती रहेगी। कब तक? जब तक हमारा बिजनेस चलेगा। आपका रिजल्ट आने के साथ 12th एंड हो गया, क्या पढ़ाई खत्म हो गई? क्या पिछले 14 सालों से एक ही चीज कर रहे हो? केजी में थे, पास हो गए, नर्सरी में थे, पास हो गए, केजी 1 में आ गए, केजी 1 पास हो गए, केजी 2 में आ गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 12th तक, आगे भी ऐसे ही चलेगा। तो ये एक स्टडी साइकिल है आपकी, इसको कहते हैं स्टडी साइकिल। और इस अकाउंटिंग में जो हम पढ़ रहे हैं इसको कहते हैं अकाउंटिंग साइकिल, चलती रहेगी। आपकी एजुकेशन तो फिर भी एक लेवल पर आकर एंड हो जाएगी। आप सबका गोल अभी सीए बनने का है, सीए फाइनल का रिजल्ट आया, आप पास हो गए, आपकी पढ़ाई शायद एंड हो जाए, आपने और कोई फर्दर स्टडी नहीं करना है, यार बहुत पढ़ लिया, अब तो सिर्फ काम करेंगे, तो एंड हो जाएगी। लेकिन ये अकाउंटिंग तो एंड ही नहीं होती। मैंने जैसे कहा 100 साल से कोई बिजनेस चल रहा है, वो अकाउंटिंग 100 साल से चली आ रही है, अगले 100 साल तक बिजनेस चलेगा, अगले 100 ईयर्स तक वो अकाउंटिंग चलेगी। तो ये एंडलेस प्रोसेस है, ठीक है, ये अकाउंटिंग होती है। एक छोटा सा सेंटेंस बीच में और आ रहा है, इन मनी टर्म्स। ये पूरी की पूरी अकाउंटिंग मनी में होती है। इंडियन मनी इज रुपीस। ये पूरी अकाउंटिंग काय में होती है? रुपीस। आप जर्नल बनाओ, लेजर बनाओ, ट्रायल बैलेंस बनाओ या फाइनल अकाउंट बनाओ, ये अकाउंटिंग काय में बनानी है? रुपीस।
रुपीस वो आइडियल टर्म है जिसमें आप हर ट्रांजैक्शन को मेजर कर सकते हैं। परचेस किया कितने रुपीस का, सेल किया कितने रुपीस का, सैलरी पे की कितने रुपीस की, इवन लास्ट में जो प्रॉफिट आया वो भी रुपीस में आता है। आपने इतने रुपए का प्रॉफिट कमाया, तो एवरी ट्रांजैक्शन कैन बी मेजर इन मनी, इसलिए अकाउंटिंग मनी में होती है। ठीक है, पूरा मीनिंग आपके सामने। अब एक बार डेफिनेशन अपन फिर रिपीट करें, कोशिश करिए बिना देखे बोलने की। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन मनी टर्म्स टू फाइंड द फाइनल रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, यही अकाउंटिंग इसी सीक्वेंस में हमें पढ़ना है। जर्नल पढ़ेंगे, लेजर पढ़ेंगे, ट्रायल बैलेंस पढ़ेंगे, फाइनल अकाउंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग है। अब अकाउंटिंग का मीनिंग पढ़ने के बाद माइंड में एक ही चीज आती है, सर अकाउंटिंग कैसे होती है, अकाउंटिंग कैसे की जाती है। बस ये अब हम बात करते हैं। अकाउंटिंग बहुत बड़ा प्रोसेस है। कितना बड़ा प्रोसेस है इस बात से अंदाजा लगाइए। एकेडमिक वे में आप फाउंडेशन में 100 मार्क्स की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, सीए इंटर के फर्स्ट ग्रुप में अकाउंट है, सीए इंटर के सेकंड ग्रुप में अकाउंट है, सीए फाइनल में अकाउंटिंग है। और ऐसा नहीं है एक ही अकाउंटिंग बार बार पढ़ाएंगे, हर अकाउंटिंग चेंज होती जाएगी, लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को कंप्लीट अकाउंटिंग का नॉलेज होता है। गवर्नमेंट भी अकाउंटिंग करती है, गवर्नमेंट भी अकाउंटिंग करती है। सरकार के पास पैसा आता है, अपन सबसे ज्यादा पैसा किसके पास, सरकार के पास ही तो आएगा। ठीक है ना, गवर्नमेंट के पास अलग अलग सोर्सेस से रेवेन्यू आता है और वो खर्च करती है। गवर्नमेंट हजारों टाइप के मोड पर खर्च करती है, गवर्नमेंट भी अकाउंटिंग करती है। ठीक है, वो गवर्नमेंट की अकाउंटिंग भी चार्टर्ड अकाउंटेंट देखता है। तो आपको सारे टाइप की अकाउंटिंग मिल जाएगी सीखने को, तभी तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री आपको मिलेगी। गवर्नमेंट आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट तब इसीलिए बोलेगी क्योंकि आपको अकाउंटिंग का कंप्लीट नॉलेज है। तो सोचिए जिस अकाउंटिंग को आप 3 साल में कंप्लीट करेंगे वो कितना बड़ा प्रोसेस है। और एक साइकोलॉजिकल थॉट है बेटा, बड़ा प्रोसेस होता है तो सिस्टम बेस्ड होता है। छोटा मोटा काम बिना सिस्टम के कर लेंगे, बड़ा काम है तो सिस्टम बनाना पड़ेगा। नहीं सिस्टम बनाया तो फेल हो जाएगा, आप उसके टारगेट को अचीव ही नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मैं इसका एग्जांपल देता हूं, कोविड 2020 में कोविड आया, 1-2 महीने में सरकार को, गवर्नमेंट को समझ में आ गया भैया, और उधर पूरे वर्ल्ड लेवल पर भी चीजें क्लियर हो गई कि पैंडेमिक है, महामारी है, इसका वैक्सीन बनाओ। नई बीमारी है, कोई इलाज पहले था ही नहीं, बनाओ वैक्सीन। गवर्नमेंट ने अपनी लैब को ऑर्डर दे दिए, सब लैब ने 2-3 लैब ने वैक्सीन बना दी है, ट्रायल भी हो गई, सक्सेसफुल हो गया। हाँ भैया ये कोविड खत्म करने के लिए वैक्सीन बेस्ट है। अब इंडिया को वैक्सीनेट करना है, 130 करोड़ की पॉपुलेशन। ठीक है ना, 140 करोड़ था उस समय, 140 करोड़ की पॉपुलेशन, और 2 डोज लगाने मतलब 280 करोड़ डोज। इतना बड़ा टारगेट, सिस्टम बनाना पड़ेगा भाई, नहीं तो उलझ जाएंगे आगे जाकर। फिर गवर्नमेंट ने क्या सिस्टम बनाया कि पहले एक कोविन ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाओ, फिर आपको वैक्सीन लगेगा और वैक्सीन लगने का सर्टिफिकेट मिलेगा। एक सिस्टम गवर्नमेंट ने डेवलप किया। छोटे छोटे गांव में जहां पर नेट नहीं था वहां पे भी अरेंज करके उन्होंने लोगों का रजिस्ट्रेशन करके वैक्सीनेट किया। तो गवर्नमेंट को क्लियर हो गया इस पूरी कंट्री में इतने लोग वैक्सीनेट हो गए, इतने नहीं हुए। बाद में जितने लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लगवाया, ढूंढ ढूंढ कर लगाया सबको। रिजल्ट क्या है, आज कोविड फ्री हो गए। गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बनाया। सोचिए, इमेजिन करिए अगर वो सिस्टम नहीं बना होता तो सरकार कैसे पता लगाने जाती कि इनको वैक्सीन लग गया और इनको नहीं लगा है। तो इस तरह से सिस्टम बेस्ड काम होते हैं। ऐसी अकाउंटिंग बहुत बड़ा प्रोसेस है जो सिस्टम बेस्ड है। अब हम अगले पॉइंट पर पढ़ेंगे अकाउंटिंग के कितने सिस्टम्स हैं, कितने सिस्टम से अकाउंटिंग होती है। एनी आइडिया? हाँ बोलो, कॉन्फिडेंस है। छोटे छोटे क्वेश्चन करता हूं मैं, आंसर दिया करो आप। 2 सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम। जसलिन कौर सिंगल एंट्री, ठीक है आंसर, और एक और है डबल एंट्री।
11 पढ़ाता है 2, सिंगल एंट्री डबल एंट्री, एक्चुअल है 3। ठीक है ना, वो 3 सिस्टम कौन से हैं 1 बाय 1 समझेंगे। तो एक हेडिंग लगाइए, कॉपी में लिखिए, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। नंबर 1, इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंट्स। अली सैयद हाइब्रिड सिस्टम का थोड़ा सा मीनिंग अलग आता है इनिशियल स्टेज पर। अभी आप 3 पढ़ेंगे। पहला है इंडियन सिस्टम, अभी दूसरा तीसरा मत लिखिएगा, एक एक को पूरा डिटेल समझेंगे फिर आगे आएंगे। सिंगल एंट्री डबल एंट्री। अब इंडियन सिस्टम क्या होता है आप सबके लिए नई बात हो गई है, अभी समझ में आ जाएगा सबको। पहले इसको आगे डिटेल नोट करिए, डैश लगाकर आगे लिखिए। इन दिस सिस्टम accounting are to be kept in Indian languages and in special types of books. Accounting are to be kept in Indian languages and in special types of books. Okay बेटा, in this system accounting are to be kept in Indian languages। मतलब इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में, अच्छा देखो टाइटल पढ़कर ही समझ में आ रहा है क्या, इंडियंस ने बनाया है, इंडियंस ही यूज कर रहे हैं, राइट। लोकल अपना खुद का बनाया हुआ सिस्टम है। इन दिस सिस्टम अकाउंटिंग आर टू बी केप्ट इन इंडियन लैंग्वेजेस। इस सिस्टम में अकाउंटिंग इंडियन लैंग्वेजेस में होती है। इंडियन लैंग्वेजेस लाइक हिंदी, गुजराती, तमिल, मलयालम, उर्दू, कन्नड़, सब। रेस्ट्रिक्टेड है फॉरेन लैंग्वेज। फॉरेन लैंग्वेजेस में अकाउंटिंग नहीं हो सकती है। इंडिया में एक ही पॉपुलर फॉरेन लैंग्वेज है, कौन सी, इंग्लिश। इंग्लिश कैन नॉट बी यूज्ड इन दिस सिस्टम, बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, इंग्लिश में अकाउंटिंग नहीं हो सकती है। इंडियन सिस्टम है, इंडियन लैंग्वेज यूज करो, इंग्लिश में अकाउंटिंग नहीं होती है। बस बेटा यही रीजन है कि ये वाला सिस्टम ना तो 11th-12th के सिलेबस का पार्ट था और ना ही सीए के सिलेबस का पार्ट है, लैंग्वेज बैरियर की वजह से। 11th-12th कंपलसरी इंग्लिश में, इधर सीए फाउंडेशन कंपलसरी इंग्लिश में। कोई भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट इन केस कोई हो तो बेटा ये आईसीआई का रूल है कि जो अकाउंट्स का पेपर है वो प्योर इंग्लिश में आएगा और हमें इंग्लिश में ही सॉल्व करना है। ये जितने न्यूमेरिकल हम पढ़ते हैं सब इंग्लिश में देना है। लॉ में फैसिलिटी है कि एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट हिंदी में लिख सकता है, अकाउंट पूरा इंग्लिश में चलता है। अब चूंकि हिंदी लैंग्वेज परमिटेड नहीं है इसलिए ये सिस्टम ना तो 11th-12th ने पढ़ाया और ना सीए पढ़ाता है, अकाउंटिंग हिंदी में होती है, ठीक है। एंड इन स्पेशल टाइप्स ऑफ बुक्स, काई में होती है अकाउंटिंग, स्पेशल टाइप्स ऑफ बुक्स, ठीक है। स्पेशल टाइप्स ऑफ बुक्स मतलब इस इंडियन सिस्टम की बुक बिल्कुल डिफरेंट टाइप की होती है।
ठीक है, कैसे होती है ये मैं आपको बताता हूं। ये इस टाइप की बुक्स होती हैं, क्या बोलते हैं इसको, बही खाता, है ना। कुछ फीचर्स मैं आपको बताऊं, बुक का पेज लंबा होता है, कितना लंबा होता है इमेजिन करोगे, 3 से 4 फीट लंबा। अगर बुक को पूरा ओपन कर दें तो आपकी ये पूरी टेबल ऑक्यूपाई कर ले। सो इतना लंबा पेज रखते कैसे हैं बुक को, ध्यान से देखिए, ये वाली इमेज ऊपर वाली ऐसे फोल्ड करके इस बुक को रखा जाता है। ये तो इमेज छोटी बुक की है, जो बड़ी बुक है वो 4 पार्ट में फोल्ड कर, जैसे अपना ट्राउजर रखते हैं ना अपन वार्डरोब में, ऐसा फोल्ड करके, है ना, बस वैसे बुक फोल्ड करके रखी जाती है, इसलिए कॉम्पैक्ट दिखती है। लेकिन इस बुक को पूरा ओपन कर लें तो ये बुक इतने लंबे पेज होते हैं। इसका पेज जो होता है वो लाइट येलो कलर का होता है, बिल्कुल लाइट येलो कलर का ऐसा, ठीक है। कोई लाइन भी प्रिंट नहीं होती है, सब कुछ अकाउंटेंट को अपने पेन से लिखना होता है, ठीक है। उस बुक के कवर पर रेड क्लॉथ स्टिच होता है, लाल कपड़ा सिला हुआ होता है। सारी जो साइकोलॉजी है वो पुरानी धर्मों से जुड़ी हुई है, इसका सिस्टम रीजन है, ठीक है, वो लाल कपड़ा सिला हुआ होता है। ऐसी बुक फाइनली कंक्लूड करें तो ये वो बुक है जिसको अकाउंटिंग पर्पस से के अलावा आप कहीं भी यूज नहीं कर सकते। जैसे हमारा मेन सिस्टम है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम अभी हमने जो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा है अकाउंटिंग का, वो डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग है। जर्नल लेजर, ये जर्नल लेजर का शेप पूरा आपकी लॉन्ग कॉपी के जैसा होता है। जैसे हमारे पास अपने रजिस्टर अपनी कॉपीज हैं, बिल्कुल वही शेप का जर्नल लेजर होता है। लेकिन इंडियन सिस्टम की ये जो बुक्स हैं ये बिल्कुल डिफरेंट है, इनको अकाउंटिंग पर्पस के अलावा और कहीं भी यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। ये सिस्टम इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग परफेक्ट सिस्टम है, ऑथेंटिक सिस्टम है, बट यूज करने वाले बहुत कम परसेंटेज में, छोटे छोटे ट्रेडर यूज करते हैं, बड़ी कंपनीज बड़ी फर्म इसको यूज नहीं करती, ठीक है ना। यूज करने वाले का परसेंटेज, कोई ऑथेंटिक परसेंटेज नहीं है बेटा, ऐसी कोई एजेंसी नहीं है गवर्नमेंट की जो ये बता दे कि इतने परसेंट लोग ये सिस्टम यूज कर रहे हैं, इतने ये। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से जो मैंने प्रैक्टिकल लाइफ को ऑब्जर्व किया है, 2 से 3% ट्रेडर ये सिस्टम यूज करते हैं। पूरा सिस्टम हिंदी में चलता है। परफेक्ट सिस्टम क्यों है? जैसे अभी हमने मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग में पढ़ा कि जर्नल से स्टार्ट होकर फाइनल अकाउंट पर एंड होता है, वैसे ये सिस्टम कैश बुक से स्टार्ट होता है और वही फाइनल अकाउंट पर एंड होता है। पहले कैश बुक बनती है, फिर लेजर बनता है, फिर ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर फाइनल अकाउंट बनते हैं। टर्मोलॉजी सब हिंदी में, ठीक है, सारे शब्द बुक्स के भी हिंदी में रहते हैं, रोकड़ बही, खाता बही, ठीक है, ये सब इस तरह से ये सिस्टम है इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम से अकाउंटिंग होती है, इस नॉलेज के बाद अब आपको कुछ भी जानना जरूरी। सिस्टम हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसे डिटेल हमें कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन इंट्रोडक्टरी नॉलेज आपको होना चाहिए। भाई सीधी सी बात है कि प्लेन उड़ाना आप नहीं जानते हो, लेकिन वे ऑफ कम्युनिकेशन के लिए, वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्लेन जैसा एक व्हीकल अवेलेबल है, ये आपको नॉलेज में है। वही चीज यहां पर है। तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में इंडियन सिस्टम भी एक सिस्टम है, भले हम यूज नहीं कर रहे हैं, वो डिफरेंट मैटर है, ठीक है। तो पहला सिस्टम है इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंट्स। चलो बेटा, तो आज इतना ही रखते हैं, ठीक है, कल इसको यहां से कंटिन्यू करेंगे। आप लोग सब कंफर्टेबल हैं बेटा? सबको ही ठीक लग रहा है? कोई स्पीड ज़्यादा हाई फास्ट नहीं? नॉन कॉमर्स स्टूडेंट एक बार फिर हाथ ऊंचा करें बेटा। अंडरस्टैंडिंग बन रही है? हाँ, धीरे धीरे पैशंस रखकर सब समझ में आएगा, ठीक है। चलिए बेटा, कल मिलेंगे। गुड डे।